अपना बनाव श्रृंगार कर रही थी कि वहाँ एक कौवा आ जाता है जिसका नाम कालू कौवा था। काली हसीना, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? ओए कौवे, मेरा नाम गोरी है, काली नहीं। मैं दिखने में काली नजर आती हूँ, मैं काली हूँ नहीं। मैं अपनी जाति की कवियों में सबसे सुंदर कवि हूँ। वो तो गोरी जी, आप दिखने में ही सबसे अलग लग रही हो। मैं भी बहुत अमीर कौवा हूँ और कंवारा हूँ अभी तक। राज करेगी जो कवि मुझसे शादी करेगी। अमीर हो? क्या काम करते हो? मेरा अंगूरों का बाग है, पूरे 5 नौकर काम करते हैं मेरे बाग में। अंगूरों का बाग? अंगूर तो मुझे बहुत पसंद हैं। तो फिर कर लो शादी मुझसे, सारी जिंदगी ऐश करोगी ऐश। परंतु कालू जी, मुझे तो किसी ऐसे कौवे से शादी करना है जिसकी माँ मरी हुई हो। वो ऐसा है ना कि सास के साथ गुजारा नहीं होगा मेरा। माँ जी तो पुराने घर में रहती हैं, मैं तो अकेला ही रहता हूँ। इसे कौन सा पता चलेगा कि मेरी माँ जी जिंदा है या मरी हुई? क्या सोच में पड़ गए हो? अगर तुम्हारी माँ जिंदा है तो फिर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। नहीं नहीं, मेरी तो माँ तभी मर गई थी जब मैं बहुत छोटा सा था। मैं अकेला ही रहता हूँ, अपना घर है मेरा, वो भी पक्का लकड़ियों से बना हुआ। सच? अगर तुम्हारी माँ मरी हुई है तो फिर मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। दूसरे रोज कालू कौवा अपने कुछ दोस्तों के साथ गोरी कौवी के घर जाता है और उससे शादी कर लेता है। वो उसे अपने घर में ले आता है। कालू जी, अंगूरों का बाग है हमारा, क्या घर में कुछ अंगूर नहीं पड़े? मेरा अंगूर खाने को बहुत मन कर रहा है। पत्नी जी, इस मौसम में अंगूर कहाँ होते हैं? अभी तो अंगूरों की बेलों पर फूल लगे हुए हैं, कुछ दिन बाद अंगूर लगेंगे। कालू अपनी नई नवेली पत्नी से ऐसे झूठ बोलता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। कौवा कौन सा कोई काम करता था, वो तो सब झूठ बोलकर गोरी को बिहाल आया था। कालू, आज आखिरी बार मैं तुम्हें भोजन दे रही हूँ, वो भी तुम्हारी पत्नी की वजह से। आज के बाद अपना भोजन खुद ढूंढ कर लाना। मैं तो खुद अपना भोजन बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाती हूँ। चिड़िया बहन, अभी कुछ ही तो दिन हुए हैं मेरी शादी को, बस 2-4 दिन मुझे भोजन और दे दो, फिर मैं खुद से ले आया करूँगा। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। ओए कालू, तुम मुझसे भोजन मांग कर ले आए हो और अब चिड़िया से भोजन मांग रहे हो। कबूतर भैया, तुम्हारी भाभी के लिए भी तो कुछ लेकर जाना है, इसलिए मैं चिड़िया बहन के पास आया हूँ। कालू, क्या तुम्हारी पत्नी भी भोजन ढूंढने नहीं जाती? कहाँ चिड़िया बहन, वो तो सारा दिन भोजन खाकर सोई रहती है, वो तो मुझसे भी ज्यादा आलसी है। कितने दिन हो गए मेरे आवारा बेटे ने मेरा हाल तक नहीं पूछा कि माँ जिंदा है या मर गई। चलो आज मैं खुद ही जाकर देख आती हूँ अपने कालू को। ऐसा सोचते हुए कालू कौवे की माँ कालू की तरफ जाती है। वो कालू के घर जाकर दस्तक देती है। अभी अभी मैं सोई थी, ये किसने फिर से मेरी नींद खराब कर दी? पति जी उठो, देखो तो बाहर कौन है। दस्तक फिर से होती है। रुको भी, क्या दरवाजा तोड़ना है? माँ जी, आप इस समय? क्या इस समय? कौन सा आधी रात है? हटो, मुझे अंदर जाने दो, मैं बहुत थकी हुई हूँ। वो ऐसा है ना माँ जी? क्या ऐसा वैसा लगा रखी है? हटो। माँ जी, वो सामने देखें क्या है? कालू की माँ जैसे ही अपना ध्यान दूसरी तरफ करती है, कालू अपने घर का दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है। कौन था कालू जी? यात्री है कोई और रात बिताना चाहता है हमारे घर में। तो मना कर दिया है ना तुमने?
हाँ हाँ, मैंने मना कर दिया है, परंतु वो बहुत जिद्दी है, अभी बाहर ही खड़ा है। खड़ा रहने दो, तुम खुद ही चला जाएगा। कालू, ओए कालू, दरवाजा खोलो, क्या हो गया है तुम्हें? कालू, ओए कालू, दरवाजा खोलो, क्या हो गया है तुम्हें? कालू की माँ आवाजें देती है, परंतु अंदर से कोई आवाज नहीं आती। फिर थक हार कर कालू की माँ पास में चिड़िया के घर चली जाती है। माँ जी, उसने अपनी पत्नी से बोल रखा है कि उसकी माँ मरी हुई है, इसलिए वो दरवाजा नहीं खोल रहा। उस कमबख्त कालू ने मुझे जीते जी ही मार दिया। एक बार दिख जाए मुझे, ऐसी पिटाई करूंगी कि याद रखेगा। माँ जी, उसकी पत्नी ने शादी से पहले शर्त रखी थी कि वो ऐसे कव्वे से शादी करेगी जिसकी माँ मरी हुई हो। तो फिर अपनी शादी करने के लिए कालू ने मुझे ही मार दिया। कालू की माँ वो रात चिड़िया के घर में ही गुजारती है। दूसरे रोज कालू नदी पर बैठा गीत गा रहा था कि वहाँ चिड़िया उसकी माँ को साथ लेकर आ जाती है। आते ही कालू की माँ 2-4 झाड़ू कालू की लगाती है। माँ जी छोड़ दें, माँ जी छोड़ दें। तुम्हारे जैसी संतान से तो अच्छा है कि संतान ना ही हो। माँ जी, आपसे कितनी बार कहा था मैंने कि मेरी शादी कर दें, आपने भी तो मेरी शादी नहीं की थी। अब अगर मैंने खुद से कर ही ली है तो मेरा घर बसने दें। शर्म करो कालू, अपनी माँ से कैसी बातें कर रहे हो? झूठ की शादी लंबे समय नहीं चलती, मैं तो चली जाती हूँ, परंतु अगर तुम्हारी पत्नी को पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ तो वो तुम्हें उसी दिन छोड़कर चली जाएगी। माँ जी प्लीज आप ना बताना, अगर आप बताओगी तो फिर ही पता चलेगा। अब मुझे सच में ही ना मार देना। अपनी पत्नी को खुश करने के लिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर कालू की माँ वापिस अपने घर चली जाती है। एक दिन गोरी कव्वी अंडा देती है। वो बहुत खुश थी। उठो कालू, उठो, जल्दी उठो, देखो तो मैंने अंडा दिया है। अंडा? मैं बाप बन गया, मैं अपने अंडे का बाप बन गया। अब कुछ ही दिनों में हमारे घर रौनक लग जाएगी। अब जाओ और भोजन ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। कौवा सोच में पड़ जाता है कि अब तो दूसरे पक्षी भी उसे भोजन नहीं देंगे, वो करे तो क्या करे। तोते यार, बस एक बार कुछ खाने को दे दो, मैं फिर कभी दोबारा नहीं आऊँगा। पिछली बार भी तुम ऐसा ही कह रहे थे, चल भाग यहाँ से। सारा दिन फिरने के बाद कौवा खाली पंखों के साथ ही घर लौट जाता है। कालू, भोजन नहीं लाए हो? क्या करूं गोरी, हमारे अंगूरों के बाग में तो अभी तक अंगूर लगे नहीं, और मेरे पास जो कुछ था वो भी खत्म हो गया। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में हम आपको ये सीख और मैसेज देंगे कि हर इंसान को अपने भोजन के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ती है और खुद ही घर से निकलना पड़ता है भोजन की तलाश में। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कौवा और कौवे की शादी हो जाती है, लेकिन कौवा फिर भी चिड़िया से भोजन लेता है कुछ दिन, और उसके बाद चिड़िया इनकार कर देती है और फिर वो तोती के पास जाता है और तोता भी इनकार कर देता है। इससे ये मालूम होता है कि कोई भी इंसान किसी को कब तक भोजन देगा। इंसान को खुद ही निकलना पड़ता है और खुद ही हाथ पाँव मार कर अपने लिए अपना भोजन ढूंढना पड़ता है और खुद ही मेहनत करके अपने पाँव पर खड़ा होना होता है। सबको मेहनत में ही अजमत है और इंसान को अपने पैरों पर खुद ही खड़ा होना चाहिए। ये मैसेज मिलता है इस वीडियो से। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें।